सीखने योग्य नहीं हैं, बहुत संकोच करते हैं। ईश्वर की सेवा है क्या, इस पर विचार कर लिया जाए। उससे पहले एक परमात्मा को भजन समर्पित कर दिया जाए। परमात्मा का से प्रेम का एक भजन हो जाए, फिर शुरू करते हैं। हाँ जी। परमात्मा के प्रति समर्पण, परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा की जितने भी ये प्रजाएं हैं, समस्त देहधारी उस ईश्वर की प्रजाएं हैं, उनका सत्कार, उनका सम्मान, उनकी सेवा ही परमात्मा की, ईश्वर की सेवा है। तो परमात्मा का पहले वंदन करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो तो हैं हम तुम्हारे, भले हैं जो तो भी हम तुम्हारे, बुरे हैं जो तो हम हैं तुम्हारे, बुरे भले हैं जो तो भी हम तुम्हारे, तुम्हारे होकर, तुम्हारे होकर फिर भी दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे पापहारी,
तभी कहाओगे पापहारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन। कोई ध्यान में बैठो, जब भी आप लोगों को समय मिले ध्यान में बैठने का। ध्यान में बैठने से पहले परमात्मा की स्तुति कर लिया करो, तो उससे मन हमारा बिल्कुल निर्मल हो जाया करेगा। मन बिल्कुल शुद्ध हो जाया करेगा, क्योंकि शुद्ध मन से ही परमात्मा की, ईश्वर की पुकार होती है। शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध भाव से जब हम पुकार के ध्यान में बैठेंगे ना, तो हमारी समस्त वृत्तियां इधर उधर से सिमट कर सानिध्य में आ जाएगी, और ऐसी वृत्ति, ऐसी शुद्ध वृत्ति को परमात्मा में लगा देंगे तो बहुत ही अधिक लाभ होगा। क्योंकि परमात्मा सब कुछ आपके विषय में जान रहे हैं। आप पैदा नहीं हुए थे तब भी आपके विषय में जान रहे थे। आज आपको क्या चाहिए तब भी जान रहे हैं। आपके त्रिकालदर्शी सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के शरण रहो। यदि जिस भाई बहन को अपना दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, तो वहाँ भी परमात्मा का स्तुति, परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा का नाम जप करते रहो। इससे क्या होगा, आप कुछ भी करते हुए करता नहीं है, सब कुछ करते हुए अपने समस्त क्रियाकलाप को परमात्मा में ही हवन कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से जीवन जियो। एक भक्ति योग है। भक्ति योग भी आपको मोक्ष दिलाने का बहुत उत्तम साधन है। तो भक्ति में प्रेम उमड़ता है, ज्ञान से अनुभव होता है, और भक्ति ज्ञान की पूर्णता तक सहायक है। इसलिए करो, करते रहो, जब तक जीवन है, जब तक सांस आ रही है, करते रहो। अन्यथा इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये सुंदर परिवार आपको मिला है, सुंदर शरीर मिली है, इसका उपयोग करते रहो, लेकिन इस पे गुरूर मत करो। ये गुरूर किस पे करोगे? गुरूर उस पे करो जो सदा रहे, सदा था, है और सदा रहेगा। उस पे क्या गुरूर करना जो आज है और कल ना रहे। इसलिए लगे रहो। भक्ति भाव के द्वारा हमारे कोई भी कर्म बनते नहीं, कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए करते रहो, करते रहो, करते रहो भजन। धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। मिला मिलाया है उसने, ना तो आना है ना तो जाना है। बस आपके दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु प्रकट होने की देरी है, तुरंत मिलने वाला है।
इस शरीर को पाकर इतराओ मत। फिर भी आपको एक भजन के द्वारा फिर भी आगाह कर देते हैं। भजन यूँ है। पाकर सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाकर सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। आज है कल को जाने रहे ना रहे, आज है कल को जाने रहे ना रहे, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। खेल ही खेल में बालपन चला गया और जवानी का आसार आ ही गया। देखिए, बचपन चला गया, भूल गए हो, और जवानी आई है, ये भी ढलने की तैयारी कर रही है। खेल ही खेल में बालपन चला गया और जवानी का आसार आ ही गया। इस सुघड़ बेला में कमाई भरी, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। अरब वाले गए खरब वाले गए, उनके हाथी घोड़े और रसाले गए। अरब वाले गए खरब वाले गए, उनके हाथी घोड़े और रसाले गए। कितने राजे गए कितनी रानियां गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। पाकर सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। यह चक्कर ही ऐसा चलाया गया, इससे बचना तो मुश्किल बताया गया। आपके सामने चक्रव्यूह रचा हुआ है, समाज का, माया का, शरीर का, सब जगह आपको आकर्षित कर रहा है, सब जगह मोह अपनी तरफ आपको खींच रहा है। ये भी प्रभु का ही चक्रव्यूह है, आपके सामने रचा गया है। यह चक्कर ही ऐसा चलाया गया, इससे बचना तो मुश्किल बताया गया। प्रभु भक्ति में मन को लगाते रहो, प्रभु भक्ति में मन को लगाते रहो, माया रानी का कोई भरोसा नहीं, माया रानी का कोई भरोसा नहीं, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। धर्म के काम करके संभल जाइए तो आनंद सुख शांति को पा जाइए, धर्म के काम करके संभल जाइए तो आनंद सुख शांति को पा जाइए। तू करेगा भला तेरा होगा भला, तू करेगा भला तेरा होगा भला, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया और खजानों की चाबी धरी रह गई। आप लोगों के भी चाबी खजाने धरे के धरे रह जाएंगे। हमारे जीवन साथी अभी गई है, बताया आप लोगों को, लाखों रुपए कभी कहीं छुपा कर रखे हैं, कहीं तकिए के नीचे, कहीं अलमारी में, कहीं बेड के नीचे, कहीं गद्दे के नीचे, कहीं अपनी साड़ियों में,
कई लाख रुपए इधर उधर सब जगह छुपा के गई थी। जाने के बाद में अब हम लोगों को मिला है, उनके साथ क्या गया, खाली हाथ गई। लेकिन अपने जीवन में जो भी उन्होंने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एक एक रुपये संभाल कर रखा था, कुछ साथ नहीं गया, किसी के साथ नहीं जाएगा। इसलिए होशियार रहो, संभलो। खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया और खजानों की चाबी धरी रह गई। सोने चांदी धरे के धरे रह गए, सोने चांदी धरे के धरे रह गए। इन खजानों का कोई भरोसा नहीं, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। जो आया है जाना पड़ेगा उसे, जो जाता है आना पड़ेगा उसे। जो आया है जाना पड़ेगा उसे, जो जाता है आना पड़ेगा इसे। आत्मा तो अमर है, अमर ही रहेगा। आत्मा तो अमर है, अमर ही रहेगा। इस जवानी का कोई भरोसा नहीं, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। पाकर सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। ओम नारायण। इस पे हम ना इतराएं। बेगाने देश में आए हैं, बेगाने देश का क्या भरोसा। जिसमें आप बैठे हो, अचंभे वाली बात है, कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। जिस पानी के गुब्बारे के अंदर हम सब बैठे हुए हैं, 70% पानी ही पानी है। अगर आपके शरीर का वजन 60 किलो है तो 42 किलो तो पानी पानी भरा पड़ा है। इस पानी के बुलबुले को कैसे इतने सालों तक संभाल के रखा जा रहा है, कैसे संभाला जा रहा है, कैसे प्रभु कितनी मेहरबानी हमारे पे कर रहे हैं कि हमें दुनिया देखने के लिए और अपना अधूरा कार्य करने के लिए मौका दिए हुए हैं, और इसका लाभ ना उठा सके तो हम जैसे बदनसीब कौन हो सकता है। रोज़ मर रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। अगर ये देख के भी हमारी आंखें न खुलें तो आँख के अंधे तो है ही हैं, अंदर की भी हमारी फूटी पड़ी है। इसलिए अंदर की बाहर की खोलो, इस आने जाने वाले को देखो, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनकी क्षमता है आने जाने की। जाना कोई नहीं जाता, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ से इस कोठरी से निकाल दिए जाते हैं। समझो कहाँ जाएंगे वो, उनको अभी अपना ठिकाना नहीं मिला, फिर आना पड़ेगा, फिर इसी प्रपंच के अंदर फिर फंसना पड़ेगा। आज तो मनुष्य शरीर मिल गई, कल के कीड़े मकोड़े बनेंगे क्या, फिर क्या होगा, कर पाओगे यहाँ वहाँ। अपनी अंतर की दृष्टि खोलिए, सब कुछ आपके सामने है, सब आपके सामने ही हो रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो आत्मा के लाभ के लिए कार्य है उसको कीजिए। शरीर के कार्य के लिए तो आप करते रहे हैं, उसके लिए किसी को बताना नहीं पड़ता। लेकिन आत्मा को भूखे मत मारिए। जन्मों जन्म से आप लोगों ने आत्मा को भूखे मार दिया है, तड़पा रहे हो। उसकी प्यास बुझाओ,
ज्ञान और भक्ति के द्वारा परमात्मा के आनंद में निमग्न करो, उसकी भी प्यास बुझाओ। शरीर और इंद्रियों की प्यास बुझाते बुझाते तो चल बसते हो। संभालो। नारायण। जैसे कि वहां से मेरा मन हटे तो हम अपनी साधना में आ जाए, सारा दिन होगा। जी देखिए, भाव बहुत अच्छा है। ये भाव तभी प्रकट होता है जब हमारा हृदय अति कोमल हो जाता है। दया तभी आती है जब हमारे हृदय में कोमलता आ जाती है। अब विचार कीजिए, जो 20-22 साल का लड़का है इस विक्षिप्त अवस्था में है, उससे अकल हम लें, जो अपने लिए भी कुछ सोच नहीं सकता, नहाने धुलने के लिए भी सोच नहीं सकता शरीर को अपने। अगर काश ये हालत हमारी हुई होती तो हम क्या करते? प्रभु का भजन कर लेते, आत्मज्ञान कर लेते। तो उससे तो लाखों गुना हम लोग उत्तम है ना कि प्रभु ने हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जागृत किया हुआ है। इस विवेक के द्वारा ही उस पर तो दया आ रही है कि उसका किसी भी तरह से हम भला कर सकें। हाँ, इसमें ऐसा होता है, जिस तरह से भी हो, तन से, मन से, धन से, कर्म से, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारी क्षमता है, उतना करना चाहिए। जहाँ हमारी क्षमता ही नहीं है और हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी पहुँच नहीं हो पा रही है, तो ये परमात्मा तो आपके अंदर बैठे, आपका अंतर्यामी, आपके इस भाव को तो समझ रहे हैं। यदि आप ऐसे को लाके घर में ला भी लेते हैं, यदि वो कोई ऐसी हरकत करता है तब भी उचित नहीं। यदि पुलिस के द्वारा आप लाते हैं, ये कार्य करते हैं, तो उचित है। लेकिन ऐसे बहुत से, जब आप नीचे वालों को देखेंगे तो इस दुनिया में बहुत ही ऐसे लाचार इंसान, लाचार जीव सब जगह आपको दिखाई देंगे। कितना करोगे? जिसका परमात्मा ना कर सके उसका करना हमारे बस की बात में नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से सोच रखें, जितना हो सके करो। आप जाते हैं, वो भूखा है, 2 रोटी पकड़ा देते हैं, एक आध बिस्किट का पैकेट देते हैं, एक बोतल पानी दे देते हैं, इसमें भी आपका बहुत लाभ होगा। यदि उसको कह दें नहा धुल ले तो उचित है, लेकिन अपनी भी हानि नहीं करना जिससे आपका नुकसान भी ना हो। ये सब करते हुए ये प्रभु की सेवा है। देखो, पहले भी कहा गया है, परमात्मा अपना कार्य अपने आप कराते हैं। किसी का भला कराना होता है तो किसी को मिला देते हैं, किसी का बुरा कराना होता है तब भी किसी प्राणी के द्वारा करा देते हैं। भला कार्य जो कराते हैं तो भले प्राणी के द्वारा, बुरा कार्य जब कराते हैं तो बुरे प्राणियों के द्वारा। तो परमात्मा के सारे दूत हैं, सब अपना कार्य परमात्मा करा लेते हैं। हाँ, आप पे दया, आप उसको देख के दया आ रही है आपको, अच्छी बात है। जितना हो सके अगर आप ले जाके एक गिलास पानी भी पिला देंगे तो आपके हृदय के अंदर आप देखेंगे कितना गदगद हो जाएंगे। ये भी कब नहीं है। जो हो सकता उतना आप करो, जो नहीं हो सकता उसकी चिंता करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हरि ओम।
देखिए, परमात्मा का प्रेम तो बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसे के सामने प्रेम प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रेम वहीं प्रकट करो जहाँ प्रेमी हो। सबके सामने रोगे तब भी उचित नहीं। जहाँ प्रेमी है वहाँ खुद भी रो, दूसरे को भी प्रेम में बांध के प्रेम में रुलाओ, तो अच्छी बात है। प्रेम बढ़ाओ। नारायण। कहाँ से शब्द निकल रहे हैं वो तो बस प्रेम में होता ना। अंदर से, हृदय से जो निकल रहे होते हैं वो प्रेम होता है। उस प्रेम में खुद को नहीं पता चलता कि हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आंखें बंद होती है, हृदय से भाव उमड़ रहे होते गुरु हैं। जी जी। किसी भी मार्ग में नया कोई चलता है तो पहले तो इतना एक्सपीरियंस होता नहीं, लेकिन धीरे धीरे तजुर्बा भी हो जाता है। फिर भी बहुत अच्छा रहा। सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे मेरे सतगुरु मेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं थी किसी काम की, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं थी किसी काम की, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। बनाया औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब नौकरी होती है तो उसमें तनख्वाह भी तो मिलता है।
यहाँ क्या मिलता है? मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवानी हूँ मैं, खाक चरणों की चाहूं बस मैं। एक वियोगी दीवानी हूँ मैं, खाक चरणों की बस चाहूं मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे गुरु जी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। खुशी सो प्राप्त होती है, वो उसका तनख्वाह कहिए या फिर उसका प्रतिफल कहिए, उसका तो कोई कीमत ही नहीं है। अनमोल और चीज है वो, क्योंकि वो कहीं मिलती नहीं है इस जगत में, इस संसार में। तो वो सदगुरु की नौकरी में ही है, उनकी सेवा करने में, उनकी बखान करने में, उनकी चर्चा करने में ही है। कहते हैं कि यहाँ द्वैत की सोई ना चुभती, यहाँ ऐसी जगह पे दो नहीं होते। यहाँ द्वैत की सुई ना चुभती, खुले बतासा पानी में, और ताज पहन कर संत घूमते सतगुरु की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियां डूबे, नदी में नाव नहीं डूबती। यहाँ कुछ ऐसा होता है कि यहाँ नाव में नदियां डूबे और सागर दीप समाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। तो जो यहाँ आते हैं वो फिर यहीं के होके रह जाते हैं, इसलिए बहुत संभल के आना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी को, हम उनके चरणों में वंदना करते हैं। और जैसा कि गुरु जी ने आदेश दिया है कि मुझे ध्यान करवाना है, मेरे तो ध्यान करना ही नहीं आता, कराने की बात क्या कहे। हम बस गाना गाना जानते हैं। अगर हमारे शब्दों से आप सभी को ध्यान जैसी फीलिंग आती हो, आपके मन के विचार रुकते हो, तो हम ऐसे गाते बोलते जाएंगे, क्योंकि मुझे कराना नहीं आता। आनंदित दशा में उपस्थित होकर के ध्यान करके मन ही मन उनका स्मरण करें और सुनते जाए मुझे, क्योंकि मुझे कुछ भी कराना नहीं आता। हम ऐसे खुद भी ऐसे ही करते हैं, कोई विशेष विधि नहीं आती मुझे।
तो एक बार सभी के भीतर विराजमान उस आनंद स्वरूप परमात्मा को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आइए ध्यान जैसा जो सुंदर भाव होता है उसको हम लोग अनुभव करेंगे। गुरु जी की कृपा हो कि सब सुंदर लगे। मन मेरा वसुधा हुआ, हृदय हुआ आकाश। मन मेरा वसुधा हुआ, हृदय हुआ आकाश। जब से तुम मुझको मिले, मिटी हृदय की प्यास, मिटी हृदय की प्यास, मिटी हृदय की प्यास। दीप पतंगे सी निभी, अपनी मधुमय प्रीति। दीप पतंगे सी निभी, अपनी मधुमय प्रीति। तुम पर खुद को वार दूं, रहे न कोई भीति, रहे न कोई भीति। तुम चंदन में नीर हूँ, फैलेगी है सुवास। तुम चंदन में नीर हूँ, फैलेगी है सुवास। हे पुनीत समिधा सदा, करो हृदय में वास, करो हृदय में वास। तो हे सच्चिदानंद घन, आपकी और हमारी प्रीति कोई दो नहीं है, हम और तुम एक ही है। आप हमारे हृदय की धड़कनों में हो, हमारी सांसों में हो, हमारी रग रग में, हमारे एक एक कण कण में आप ही झिलमिला रहे हो, आप ही जगमगा रहे हो। हम कुछ नहीं है, हमें अपने आगोश में, अपने चरणों में डुबो दें, अपने प्रेम में, अपने कृपा के सागर में डुबो दें। अपने दृष्टि में लें। अब आप थोड़ा सा ठहर के देखो, सोचो कि तुम ही तुम बिखरे हो समस्त में, आगे पीछे ऊपर नीचे। तुम यानी कौन? सत्य यानी परमात्मा यानी जीवन। तुम्हारा मन जहाँ जाता है वहां तुम ही हो। देखो अपने विचारों को, तुम्हारा मन जहाँ जा रहा है वहां तुम ही हो। तुम अपने से क्या चाहते हो? एक प्यार, एक सम्मान, विश्वास, आनंद। अपने में तो यही सब चाहते हैं।
जब ये भाव अपने से हटके दूसरी जगह दृष्टि जाती है तो वहां हमें अनुकूलता ना मिलती है, तो वहां से पीड़ा अनुभूति होती है, क्योंकि हम ही हैं, हम दो बन गए और हम दोनों स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता एक दूसरे के लिए नहीं, अपने अपने लिए होती है। तो यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। और सोच हमें जिसकी याद आ रही है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, पाना क्या चाहते हैं, हमारा स्वरूप ही हमें आकर्षित करता है। हम अपने ही माया के जाल में उलझ गए हैं और अपनी दृष्टि बाहर करके कुछ पाने का भाव रखते हैं। इस मन को रोकना होगा, समझाना होगा, ठहराना होगा, क्योंकि बिना ठहरे तो हम अपने आप को भी नहीं जान पाएंगे। हमें अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता, अपने से ज्यादा हमें कोई प्यार भी नहीं कर सकता। तो ठहर कर मन को देखें, अपने आप को, अपने वही चित्त को लगाएं, अपने मन को, अपने विचारों को देखने में लगाएं और फिर जो देख रहा है उसको अभी अनुभव करें। आपके मन का ठहरना ही आपको आनंद देगा। बात करते हैं प्रेम की, कि प्रेम नहीं तो आनंद नहीं, प्रेम नहीं तो विकास नहीं, प्रेम नहीं तो विश्वास नहीं, प्रेम नहीं तो परमात्मा ही नहीं। माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, वो परमात्मा है। वही उन दोनों को जोड़ के रखता है। पत्नी का पति के प्रति या पत्नी का पति के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, अनजाना सा एक दूसरे के प्रति ख्याल रखना, वो भाव परमात्मा है। उसी के कारण आनंद की अनुभूति होती है। एक दूसरे के प्रति जो खिंचाव है वो परमात्मा यानी आत्मा के कारण ही है। तो प्रेम शब्द को बयां करना ऐसा ही होगा जैसे पानी पे पानी लिखना, हवा में हवा लिखना। प्रेम एक भाव है जिसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बस ऐसे ही जैसे परमात्मा दिखता तो नहीं, पर उसके होने से सब होता है। बस परमात्मा कहें या प्रेम कहें, वह भाव ही है। इस संसार के होने का कारण, हमारे होने का कारण, वह प्रेम चाहे व्यक्ति से हो, चाहे वस्तु से हो, स्वयं से हो या किसी भी पदार्थ से। जहां भी हमारा भाव प्रेम होता है वह हर चीज आनंदमय हो जाती है। भले ही वो एक निर्जीव पत्थर ही क्यों ना हो, पर हमारा प्रेम उस पे आते ही वह आनंदपूर्ण हो जाता है। इस समस्त के प्रकट होने का कारण ही प्रेम है। हमारा कुछ भी होना, कुछ भी करना बस प्रेम के कारण ही है। हमारा जन्म भी प्रेम के कारण ही हुआ है, हमारा रहना भी प्रेम में, हमारा मिटना भी प्रेम में, सब कुछ प्रेम में है। प्रेम को अगर शुद्धतम रूप हम दें, नाम दें, तो परमात्मा का रूप दें, ब्रह्म नाम दें, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं ही प्रेममय है। क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा तब तक प्रभाव भी नहीं होगा। चाहत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, रह नहीं सकता, मिट नहीं सकता। प्रेम निःशब्द है, वो भाव है।
उसके होने से सब है। प्रेम आनंद है, तभी तो सबको उसकी प्यास होती है, सबको उसकी भूख है। सब उसके बिना नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। जीव जंतु भी प्यार ढूंढते हैं। तो जिस किसी ने अगर जीवन में प्रेम नहीं तो उदास हो जाता है, मुरझा जाता है। जैसे पुष्प बिना पानी के, हवा के, सूरज के खिल नहीं सकता, ऐसे ही प्रेम के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीव आनंदित नहीं हो सकता, खिल नहीं सकता। प्रेम पूर्ण करता है, प्रेम परिपक्व करता है, प्रेम खुद में मिला लेता है। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही पूजा है। आइए प्रभु के प्रति ये प्रेम कहाँ घटता है, हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ये प्रेम या आनंद जो है वो सिर्फ हमारे हृदय में, हमारे भाव में घटता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं एक भक्ति भाव और श्रद्धा से प्रभु मेरे मन को भर दो। भाव सरल तुम कर दो, भाव सरल तुम कर दो। भक्ति भाव और श्रद्धा से प्रभु मेरे मन को भर दो। भाव सरल तुम कर। जितने अधिक सरलता होगी, जितना अधिक आपका भाव तरल होगा, जितना आपका हृदय पावन होगा, आनंद के प्रकट होने की संभावना भी उतनी अधिक होगी। हे करुणा कर कृपा करो तुम, सरल सहज में हो जाओ। हे करुणा कर कृपा करो तुम, सरल सहज में हो जाओ। तेरे नाम की पावन माला मैं जपती ही जाऊं। इस संसार में आकर के जब चोट लगती है बेरुखी की, जब सिर्फ हमारा उपयोग किया जाता है, कोई हमारे मन के भाव नहीं समझता, तब हम भीड़ में रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं और उस घड़ी में पुकार करते हैं अपने भीतर उस आत्म तत्व की, उस परमात्मा की कि हे प्रभु अब तुम सहारा दो। जब कोई कुछ नहीं बचता तब हमें परमात्मा की याद आती है। तो हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि भरे हुए रहते हैं भाव हमारे मन में। हमारा अंतःकरण पूरी तरीके से अपवित्र है, अपावन है। तो ऐसे में हम कैसे बचे? गंदगी में गिर गए हैं, कौन निकालेगा हमें? तो हम प्रभु से कृपा करके कहते हैं, हे करुणा कर कृपा करो तुम, सरल सहज में हो जाओ। तेरे नाम की पावन माला मैं जपती ही जाऊं। तुमको गाऊं तुम्हें ही ध्याऊं, सुमति ऐसी तुम कर दो। भाव सरल तुम कर दो, भाव सरल तुम कर दो।
भक्ति भाव और श्रद्धा से प्रभु मेरे मन को भर दो, भाव सरल तुम कर दो, भाव सरल तुम कर दो। तो कुछ भी अनुभूति पाने के लिए या कुछ बहुत अद्भुत चीज पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ अपने आप को मिटाना सा पड़ता है। अगर हम सोते रहते हैं तो हमें अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है। अगर हम किसी की आसक्ति में है तो हमें वो मोह भंग करना पड़ता है। किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा हो तो इच्छा को खत्म करना पड़ता है। तो कहने का भाव ये है कि बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ मिटाए, बिना कुछ गंवाए हमें कुछ नया नहीं मिलता। इसलिए नया पाने के लिए हमेशा पहले वाले को मिटाना पड़ता है। जैसे कि बीज है, धरती में जाने के बाद अगर वो ये सोचे कि वो बीज बना रहे तो वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा, कभी भी वो नए पत्तों का आनंद नहीं ले सकता। मिटता है, दर्द होता है, चोट लगती है, छत बिछत हो जाता है, और उसी में से आनंद के अंकुर फूटते हैं और धीरे धीरे करके वो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, आनंद के सागर में डूब जाता है। तो हम सबको भी ऐसे ही परमात्मा का असीम आनंद पाने के लिए थोड़ी थोड़ी जो क्षुद्रता आदि हमारे मन के भीतर कहीं पड़े होते हैं ना, उन सबको भी नष्ट करना होता है। लगन लगे जो तुमसे प्रभु जी, टूट सके ना तोड़े। लगन लगी जो तुमसे प्रभु जी, टूट सके ना तोड़े। जतन विफल हो उन सबको जो इन राहों से मोड़े। लगन लगी जो तुमसे गुरु जी, टूट सके ना तोड़े। लगन लगी जो तुमसे सतगुरु, टूट सके ना तोड़े। जतन विफल हो उन सबके जो इन राहों को मोड़े। नैया डगमग डोल रही है, नैया डगमग डोल रही है, पार भंवर से कर दो, भाव सरल तुम कर दो, भाव सरल तुम कर दो। तो जो लगन लग गई है प्रभु जी से, प्रेम में आनंद आने लगा है, सारी चीजों की पकड़ छूटने लगी है, संसार छूटने सा लगा है और हम कहीं खोने लगे हैं, तो अब इस एकांत में, सत्संग में, प्रभु के ध्यान में, भजन में जो खुशी है, जो आनंद है, वो तो शायद कहीं किसी भी क्रिया में नहीं है। तो इसके लिए भी प्रार्थना प्रभु से, पुकार कि हमें अपने में और डुबोए और वो सदा रास्ते, अनुकूलता हमारे लिए बनाए रहे। चरण शरण हम सब तुम्हारी, देखो ना ठुकराना। चरण शरण हम सब है तुम्हारी, देखो ना ठुकराना। छोड़ के सब दर पर आए हैं, अपना हमें बनाना। चरण शरण हम सब है तुम्हारी, देखो ना ठुकराना। छोड़ के सब दर पर आए हैं,
अपना हमें बनाना, चंचल मन की सारी शंका दूर प्रभु अब कर दो, भाव सरल तुम कर दो, भाव सरल तुम कर दो। भक्ति भाव और श्रद्धा से प्रभु मेरे मन को भर दो, भाव सरल तुम कर दो, भाव सरल तुम कर दो। तो चंचल मन यानी कि विचारों से भरा हुआ हमारा मन जब तक एकाग्र नहीं होता, जब तक ठहरता नहीं है, तब तक हमें शांति आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा से नित्य निरंतर प्रार्थना पुकार प्यार करते रहें। आपका प्रेम उन्हें हर पल आपके हृदय में आनंद रूप में प्रकट करके रखेगा। आनंद बहुत अनूठा शब्द है। जब कभी कोई एक व्यक्ति के प्रति हम इतने प्रेम से भर जाते हैं कि हमें अपना शरीर भी भूल जाता है। और ध्यान रहे, जिसका शरीर नहीं भूला उससे हमारा प्रेम नहीं है। प्रेम के क्षण में अगर शरीर याद रहा तो समझना काम है, प्रेम नहीं है। अगर प्रेम के क्षण में शरीर भूल जाए दूसरे का तो वो आत्मा प्रतीत होने लगे तो समझना प्रेम है। इसलिए प्रेम में आनंद मिलता है, क्योंकि एक व्यक्ति सचेतन हो जाता है, वस्तु नहीं रह जाता, वो जड़ नहीं रह जाता, वो आत्मा हो जाता है और सारा जगत आत्मवान हो जाता है। जब हम वृक्ष के पास से गुजरते हैं तो मौन में उससे मिलन होता है। जब पत्थर के पास होते हैं तो उससे भी स्पर्श होता है प्रेम का। जब आकाश की तरफ देखते हैं तो विराट आकाश भी बड़ी सी आत्मा की तरह हम पे झुक जाता है, हमें घेर लेता है। तो जब चारों तरफ से संदेश मिलने लगते हैं जीवन के और आत्मा के, तो सब तरफ चैतन्य का ही अनुभव होता है और हर तरफ मिलन घटता है। क्योंकि जहाँ शरीर हटा मिलन ही मिलन है, महामिलन है। उस क्षण आनंद फलित होता है। दो का परिणाम है, जो दो को उपलब्ध हो गया तीसरा तत्काल खिल जाता है फूल की भांति। तो आनंद के लिए हमें दो से एक होना होता है। हमें आनंद का कोई पता नहीं होता, आनंद कहते किसको है, पर हम कभी कभी जिसको आनंद कहते हैं वो आनंद नहीं होता, भ्रम होता है। क्योंकि आनंद तो घटती ही तब हो सकता है जब मैं ना रहे, जब अहम ना रहे, जब पदार्थ ना बचे। तो दो चीजें मिटे तो आनंद घटित होता है। अहंकार मिटे, पदार्थ मिटे तो भीतर मिटे बाहर मिटे। भीतर आत्मा बाहर हो आत्मा, भीतर चैतन्य बाहर भी चैतन्य, दोनों के बीच की सारी दीवार गिर जाए तब सारा अस्तित्व नाच उठता है। जैसे कि आप सभी में भी कुछ तो नाच उठा है। आनंद आनंद आनंद। आनंद द्वैत का आनंद अंत है, फिर द्वैत कभी शुरू नहीं होता। आनंद सुख नहीं,
सुख मन के धरातल की दशा है। सुख की कोई बहुत बड़ी मात्रा भी नहीं है। आनंद